Okay, welcome back for the second part of the Hello Alkanes and Hello Arenes. देखो कि we have discussed how to name these compounds and we have also given and solved many questions on this. यूजुअली क्या होता है कि ट्वेल्थ क्लास के पेपर में एक क्वेश्चन आने वाला है फॉर राइटिंग द IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो हमसे पूछे जाएंगे IUPAC नेम। ट्वेल्थ में CBSE में एक दो क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो जहां पर अभी तो कोई खास मुश्किल काम नहीं हुआ हमारा, क्योंकि देखो एलो एल्केन्स और एलो एरीन्स में क्या था कि हमने आपको IUPAC के रूल्स बताए थे और उस रूल के अकॉर्डिंग हमने उनके नेम लिखने हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा तो है नहीं, हेलोजन ग्रुप हैं। और जैसे कि हमने कुछ किए थे, मान लो देखो, हम अगर ये सोचे हैं स्टूडेंट्स कि हमने मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द IUPAC नेम। देखो एक टाइप का ये क्वेश्चन होते हैं, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट आर मॉलिक्यूलर फार्मूला C5, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्लासिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको तुम खुद अटेम्प्ट करना और देखना कितने आइसोमर बनते हैं। आइसोमर्स के बारे में हम तुम्हें फिर बताएंगे, क्या कौन से स्ट्रक्चरल होते हैं, चेन होते हैं, पोजिशनल होते हैं। तो 8 आइसोमर्स की बात कर रहा है ये C5H11Br। तो उनके IUPAC नेम और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में ऑलरेडी हमें पता है कैसे उनको करना है। अब मान लो ये ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, जैसे हमने ये लिखा है स्टूडेंट्स, देखो इसका नेम करना है। यहाँ पर हम ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर हमें ये दे दिया आपको कंपाउंड और इसका हमें नाम लिखना है। अब ऐसे जो उसने दिया है पर वो दिख रहा है मुझे, देखो ये स्टोरी है यहाँ पर। आप इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ यहाँ जी सर। पर एक डबल बॉन्ड है। तो हमारे को उसको प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड को। ये हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ है, ये हेलोजन लगा हुआ है और हमें चूज करनी है, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। व्हाट वी हैव टू चूज, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें पता है कि डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ये हेलोजन भी होगी, हेलोजन भी होगी। एक तो डबल बॉन्ड है और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Br ग्रुप लगा हुआ है। ये दो मुझे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, इनमें ये डबल हाँ बॉन्ड है जी सर। और ये ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि लॉन्गेस्ट चेन है, और दूसरा हमें लोएस्ट नंबर देना है। किसको लोएस्ट नंबर देना है स्टूडेंट्स, कार्बन। ये डबल बॉन्ड जो है इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, ये भी कार्बन है, देखो ये भी कार्बन है, ये जो नहीं शो किए गए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कितने कहाँ से शुरू होना है फिर ये नंबरिंग इसकी, देखो कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनने वाली है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 और ये 5, देखो कितने कार्बन बन गए, देख रहे हैं, हाँ जी सर। 5 कार्बन बनने, 5 कार्बन की चेन बनी है, 1 2 3 4 5। तो फिर इसका IUPAC नेम क्या बना स्टूडेंट्स, 4 ब्रोमो, और ये 5 कार्बन्स हैं। तो 5 कार्बन्स का रूट क्या हो गया हमारे पास, पेंटीन। पेंट, इन। पेंट। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है स्टूडेंट, डबल डबल बॉन्ड कितने टू। नंबर 2 टू पर आया, थ्री। तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा हमें। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इस तरह से हम कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
कि कितने कार्बन है, फिर हम उसके नेमिंग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कहीं भी आने वाला है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स, तो इसलिए फिर हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कई बार स्टूडेंट्स को नहीं दिखती, इसके अंदर जिस तरह से उसने लिखे थे स्ट्रक्चर, कई बार प्रॉब्लम आती है, तो हमें देखना है कि कैसे हम इनके IUPAC नेम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि अगर हम कोई और ले लेते हैं एक एग्जांपल, बस इतना ही बहुत है, फिर खुद कर सकते हैं। ये हमारा था। और अगर हमने मान लो स्टूडेंट्स ये वाला ले लिया, कोई भी ले लो, चलो सिक्स्थ, ये लास्ट वाला ले लेते हैं, सिक्स्थ। अब इसको कैसे लिखा है हमने, डबल बॉन्ड है, CH3 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर C, ये H है और ये लो Br। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है स्टूडेंट्स, कितने 4 हैं? 4 फोर। फोर कहाँ पर है? 9 3 की होगी। अच्छा, इसलिए मैंने कहा ये पहले देख लो, 1 2 3, 1 2 3 है, और तो कुछ है नहीं, कार्बन है कहीं और, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या बना, 3 ब्रोमो ब्रोमो, ये बन गया हमारा 3 ब्रोमो। हाउ मेनी, व्हाट इज द रूट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट? प्रॉप 2 इन। प्रॉप 2, प्रॉप कहाँ, 2 कहाँ पर है बताओ? लेकिन एक अभी ये भी तो लगा हुआ है मिथाइल, अच्छा नहीं, डबल बॉन्ड तो 2 पे है तो 2 पे नहीं है ना, अभी देख रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो। एक ये क्या है, 2 पे मिथाइल भी तो है, दिस इज आल्सो देयर, दिख रहा है नहीं? सर आपने ऊपर CH3 को 1 दिया था ना? ये CH है नहीं, कहाँ पे है, ये तो H है। नहीं नहीं, ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ऊपर ऊपर आपने तो बस CH3 था, यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन है। There is a difference between the two compounds. This is C. There is no C here. C is only this one. It starts from 1. नहीं सर, तो हम इधर नीचे वाले कुछ नहीं है, ठीक है सर, ठीक देख है। लो दोबारा से चेक कर लो, इसीलिए दिया था। This is only hydrogen. Hydrogen. This is not a carbon, student. So what will be the name, final suffix of this? कितने कार्बन बने? प्रो, how many कार्बन? 1 2 3। 1 को लिखते नहीं तो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपीन हो गया, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। ठीक है, कोई गलती हुई है? इज देयर एनी मिस्टेक स्टूडेंट्स? अरे कार्बन नहीं ओनली 3 है ना, तो कार्बन से ही काउंट, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड शुरू हो गया, द डबल बॉन्ड स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट कार्बन स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ जी सर। इसलिए 3 पे ब्रोमो है, बी पहले आएगा, मिथाइल M बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो 2 पर मिथाइल है, फिर 1 को लिखने की नीड नहीं है स्टूडेंट्स IUPAC सिस्टम में, तो ये 1 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको मैंने प्रोपीन लिखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको किया है। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कुछ वो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें केयरफुल रहना है कि क्या हमें कैसे इनके नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब इसमें कोई डाउट है तो मैं बताओ, ये सारे कर सकते हो तुम इसीलिए, इनमें कोई डाउट है, लग रहा है कोई नहीं डाउट आपको? नहीं sir. Okay, so this can be done now. If we have to write the structures of the student, for example, अगर हमें स्ट्रक्चर लिखने हैं, जैसे एक कोई भी कंपाउंड ले लो, ये तो इजी है, 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन लिखना है, अगर हमने फोर्थ को हम कह रहे हैं राइट 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन लिखा है इसने, इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टूडेंट, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो
ये हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये दिस इज अवर फाइनल रूट। रूट कितना, रूट कार्बन कितने, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। अब दो पे अगर मैं इसको ऐसे नंबर लिखूं 1 2 3 4 है स्टूडेंट, तो दो पर डबल बॉन्ड आ रहा है, दो पर एट टू पोजीशन, डबल बॉन्ड इज एट टू पोजीशन स्टूडेंट्स। तो वन पर क्या लिखा है इसने, बी आर, वन पर बी आर है स्टूडेंट, और फोर पर भी है बी आर। अब बैलेंस कर लेते हैं फिर। अब क्या रह गया, ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है तो 2 लगे, ये 3 हो चुकी है 1 लगा, यहाँ पर 2 और एक 3 1 लगा, यहाँ पर 2 हो चुका है तो 2 लगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। बोलो ठीक लिखा हमने, गलत कुछ गलती हुई है? नहीं सर। ओके। अब देखो, अगर ये कह रहा है कि 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी बुटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो 4 secondary but 2 methyl benzene students। 4 secondary butyl, अब बेंजीन है तुम्हारे पास, एक पे ब्रोमो लगा दिया, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है स्टूडेंट्स, और 4 पे सेकेंडरी बुटाइल लगा हुआ है, सेकेंडरी बुटाइल ग्रुप। देखो बुटाइल ग्रुप मैंने बताए थे, कितने टाइप के बताए थे तुम्हें, सेकेंडरी वाला कौन सा होता है यहाँ पे, इसलिए दिया इसने सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाला कैसे लिखेंगे, बुटाइल, CH3 CH3 CH3। अगर यहाँ पे लगा दूंगा स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी के लिए कार्बन यहाँ लगना है, यहाँ पर लगना है कार्बन। अब देखो कि हाउ मेनी कार्बन, CH3 CH2, ये है CH3 स्टूडेंट्स, और 1 2 3, ये वाला ग्रुप है सेकेंडरी, यहाँ से अटैचमेंट होनी है, यहाँ से ये कार्बन, ये कार्बन जो है कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ सेकेंडरी है, यहाँ लगा देता तो वो क्या हो जाता फिर, आइसो वाला, आइसो ब्यूटाइल। अब आइसो उसने नहीं कहा, तो स्टूडेंट्स क्या, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन था इसलिए मैंने बताया, यहाँ पे ये कैसा बना, CH3, और इसके साथ क्या लगा, ये CH2, CH3 को C2H5 भी लिख सकते हो, और इफ आई राइट लाइक दिस स्टूडेंट, CH2 CH3, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको C2H5 भी कर सकते हो। अभी एक चीज और रह गई इसमें, क्या, वेयर इज 2 मिथाइल, तो दो पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, हो गया ये, हाँ जी 1 सर। 2 3 4। तो वी व्हेन वी राइट द स्ट्रक्चर स्टूडेंट, वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट वी आर राइटिंग। तो इस तरह से हम का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ये हमारे को आता है। अब देखो, कमिंग टू द प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, और पहले उससे पहले एक हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, यहाँ पे क्वेश्चन आया था पेपर में, इसलिए इसको लिया जा रहा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड स्टूडेंट्स। देखो कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर और C इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर स्टूडेंट्स। आपके पास ऐसा कंपाउंड है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट्स, X is more electronegative than carbon, yes or no? Therefore, what is the nature of the bond students? This is called a polar covalent bond, ठीक है, it is a polar covalent bond students. So electronegativity of halogen is more than the electronegativity of carbon. Carbon will get a positive charge, halogen will get a negative charge students, therefore there will be a dipole moment student। इसमें क्या होगी, dipole moment। Dipole moment, you know what is that? What is dipole moment student? How do you calculate dipole moment? In charge on either atom into distance, charge into distance, ये हमने फार्मूला यूज किया था 11th में स्टूडेंट्स। इससे हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, उसके यूनिट बताए थे डी, डिबाई, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी, ये जो बनेंगे कंपाउंड्स,
तो नेचर ऑफ बॉन्ड पोलर है स्टूडेंट, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब ये जो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड्स मैंने लिए हैं स्टूडेंट, एक टेबल भी मैंने दिखाई है जिसमें वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहला बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। बॉन्ड लेंथ देखो कौन कौन से कंपाउंड में ले रहा हूं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। देखो मेरे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज दे रखी हैं, देख रहे हो? हाँ जी सर। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है डाउन। हाँ जी। क्वेश्चन ये आ गया वाई। अब ये एक्सप्लेन करना है हमें। वो बोलेगा कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ सर एंड उनका वाई देयर इज ए इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, वाई देयर इज ए इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट पिकोमीटर में दे रखी है वैल्यूज। पिकोमीटर बहुत छोटा होता है, तुम्हें पता है, पिकोमीटर 10-12 मीटर होता है पिको। तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन वाई द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स if we arrange them, the order is like this. CH3 bond length जो है स्टूडेंट्स ये लेस है देन CH3Cl, this is less than CH3Br and this is less than CH3। what is the reason स्टूडेंट, क्या रीजन दोगे एग्जाम में? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं, इंक्रीज कर रही है, क्यों इंक्रीज कर रही है ये पूछ रहे हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का, हमें इसका रीजन बताना है क्यों ये इंक्रीज कर रही है। स्टूडेंट केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रीजन ही तो बताने हैं हर चीज के, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है क्वेश्चंस को स्टूडेंट, रट्टेबाजी नहीं करनी हमारे साथ, समझ लो बस समझ के फिर हम भूलेंगे नहीं एग्जाम में। वो ये पूछ रहा है कि दी बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप वाई, बस इतना ही क्वेश्चन आपको पेपर में आया, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 वर्ड में आंसर देना, ज्यादा नहीं लिखना। क्या क्यों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बस इतना बताना है। अरे फ्लोरीन से आयोडीन में जा रहे हो तो साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, जल्दी बताओ। एज यू मूव डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स, ये हेलोजेंस कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 17 के हैं, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज कर रहा है। दिस आंसर क्या है, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग, द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। तो अगर उसका साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, यस और नो? हाँ जी तो सर। ये लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। क्या हुआ है यहाँ पर, साइज बढ़ गया है और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, और वो हम स्टडी करेंगे जब, तो वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से बता देता हूँ। ये ग्रुप 17 के हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक एस्टेटीन होता है ग्रुप में, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, साइज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो इनके साइज बढ़ेंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 पर आ गया मैं, क्वेश्चन 2 पर आ गया स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन 2 है बॉन्ड एंथैल्पीज। अब ये कंपाउंड मैंने आपको दिए पेपर में जो ऊपर लिखे हैं, और आपको मैं कह रहा हूं अरेंज देम, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट्स बॉन्ड एंथैल्पीज। एग्जाम में आपको बॉन्ड एंथैल्पीज के ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट्स। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर पहले CH, पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अब इसका रीजन भी हर बार हमें रीजन देने हैं स्टूडेंट्स, कोई भी। सर क्योंकि जैसे साइज बढ़ रहा है तो वो क्लोजनेस उसकी न्यूक्लियस के साथ कम होती रहती है। अब देखो ऑर्डर ये तुमने लिखा वो सही है। अब एक चीज बता दूं, बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन क्या लिखना होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कि हम कुछ लिख के आ जाएं उसके आंसर नहीं, हमें नंबर नहीं मिलते। देखो जिसका बॉन्ड लेंथ लंबा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी स्टूडेंट्स, ये एक बात नोट कर लो दिमाग के अंदर। बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट, बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी स्टूडेंट्स,
Cx की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं टू द बॉन्ड लेंथ, ये नोट कर लो पॉइंट। कहीं भी यूज करोगे इसको, वो कहीं भी यूज कर सकते हो, समझ में आ गई। जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। एक लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान है स्टूडेंट्स, छोटा जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बात समझ में आ गई। हाँ जी ये सर। हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा। मैं इसको लाल पेन से दिखा रहा हूँ, देखो होता क्या है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट हमारे काम आने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मार्क कर रहे हैं स्टूडेंट रेड पेन से। ये वाला फार्मूला हमने बताया, बॉन्ड एंथैल्पी स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये सब जगह पे यूज होगा, कहीं भी यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन और है जो पेपर में आ चुका है, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये दो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे लेक्चर में क्वेश्चन आंसर बहुत होंगे, ये सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेपरों में आ चुके हैं और आते हैं उनके बारे में डिस्कशन चलता रहेगा। ये आप नोट करते रहिए अपनी कॉपी पे, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले पेपरों में। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है स्टूडेंट्स, मैंने दिखाई है वैल्यूज, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देख रहे हैं तुम टेबल में, हाँ जी। ये 1.847 डी है, ये डिवाई यूनिट होता है, ये 1.86 हो गई। उसके बाद में देखो ये कम हो रही है, ये देख रहे हो ये बड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी हो गई है। यहां पर एक चीज दिख रही है, देखो मैं इसको लाल पेन से लगा रहा हूं, ये कंपटीशन में भी आया था क्वेश्चन। यहां पर देख रहे हो ये मैंने लाल पेन, इसका यहाँ पे मैं रेड पेन यूज किया स्टूडेंट इसके लिए। क्यों यूज किया है, अब आप तुम खुद सोचो कि क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर क्या किया हमने स्टूडेंट्स, देखो क्या हुआ यहाँ पर। ये अगर मैं कहूं कि बॉन्ड डाइपोल मोमेंट अरेंज करनी है स्टूडेंट्स, तो डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है, और उससे कम क्लोरीन, और उससे कम बी आर, फिर लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी कम है। सो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर होने वाला है, ये तुमने कहा ना कि बॉन्ड पोलर है, सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर आएगा, फ्लोरीन के ऊपर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए डाइपोल मोमेंट की, और फिर नीचे कम होती जानी चाहिए, यस और नो। हाँ जी सर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन हो रही है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी आ रही है, क्लोरीन की। CH3Cl की। मतलब तुम्हारा जो ऑर्डर आ रहा है स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट का, वो CH3Cl का CH3F से बड़ा आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है स्टूडेंट्स। तो फिर बाकी तो ऑर्डर ठीक है, बाकी तो ऑर्डर ठीक है, CH3 के बाद CH3Br आया और लास्ट में CH3 आया, ये तो ऑर्डर ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर ये वाला कुछ एक्सेप्शन बना, यही क्वेश्चन आ गया पेपर में कि वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन CH3। क्वेश्चन क्या आया, वाई डाइपोल मोमेंट of CH3Cl is greater than CH3F। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, इसका क्या आंसर लिखोगे, व्हाट इज द रीजन नाउ। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ इसका जी। चार्ज सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद भी इसकी डाइपोल मोमेंट CH3Cl से कम है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू मिली वो दे रखी है हमने। अब इसको एक्सप्लेन करना स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कम क्यों है। What could be the reason for this students? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। देखो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बताया मैंने स्टूडेंट, सीएल की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी एफ से। क्यों होगी, यही तो पूछ रहे हैं क्यों होगी।
रीजन पूछ रहे हैं इसका, जबकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl है। लेकिन डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, एक चार्ज और एक डिस्टेंस। देखो Cl का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, तो उसका उसकी जो लेंथ है यहाँ से, जो डिस्टेंस बिटवीन Cl उससे बड़ा होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो है इसलिए ज्यादा आता है। तो इसका रीजन क्या बना? बिकॉज ऑफ द Cl बॉन्ड स्टूडेंट ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है देन CF बॉन्ड, ये इससे लंबा है CCl बॉन्ड से CF। तो डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट क्या होती है? चार्ज इनटू डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है? CCl का। तो इसका प्रोडक्ट फिर इसलिए ज्यादा आ जाता है, इसलिए यहां पर ये फैक्टर डोमिनेट करता है। देखो कई एक ही प्रॉपर्टी के लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है वही हमें एग्जाम में लिखना होता है। तो इसका जो लेंथ है वो बड़ा है, इसका डिस्टेंस जो है वो बड़ा है स्टूडेंट। चार्ज इनटू डिस्टेंस हमने बताया डाइपोल मोमेंट की, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा बड़ा है CCl का CF से, इसलिए जब उनका प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट, चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस Cl का ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्ट फिर बढ़ जाता है। तो इसलिए CH3Cl की डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स CH3 से ज्यादा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में आ चुका। समझ में आ गया स्टूडेंट्स हाँ जी सर। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? ये हमने हाँ जी। इनके नेचर ऑफ बॉन्ड पे 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। तो ये तुमने नोट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब जो मैं और बता रहा हूँ, प्रेपरेशन की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रिपेयर कैसे करेंगे इनको, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया स्टूडेंट। अब हमने देखना है कि ये प्रिपेयर कैसे होंगे कंपाउंड स्टूडेंट्स, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखो कि हम आ रहे हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, हर चीज में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, कैसे ये बनते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है कि अल्कोहल से बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, और अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स को बनाया जाता है। क्या बना रहे हैं? फ्रॉम अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड्स। कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखते हैं स्टूडेंट। देखो क्या हुआ कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो कि प्रेपरेशन करनी है इनकी, क्या करनी है? प्रेपरेशन। हमें क्या बनाना है, कहां से बना रहे हैं? अल्कोहल्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे अल्कोहल है ROH। अगर ये OH ग्रुप को मैं हटा दूं, ठीक है, और R इस OH को हटा दूं और X को लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। तो इसको हटाना है स्टूडेंट OH को, और क्या लगाना है? X। X क्या है? हेलोजन। X हमारा क्या है? हेलोजन स्टूडेंट। हेलोजन कौन से होते हैं? FCl Br और I। तो अगर हमने OH को हटा दिया स्टूडेंट्स, OH को हटा दिया और उसकी जगह ये वाला ग्रुप लगा दिया, तो हमारे बन जाएंगे एल्काइल हैलाइड्स। बोलो ठीक है, ये बनाना है हमें, एल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ वो Cl और Br के लिए यूज होने जा रही हैं।
इनके लिए स्पेशल मेथड बताऊंगा फ्लोरीन और आयोडीन के लिए। देखो एफ जो होता है, फ्लोराइड्स जो होते हैं वो स्पेशल मेथड से बनेंगे, आयोडाइड भी स्पेशल मेथड से बनेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन करने से फ्लोरीन की बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती स्टूडेंट। इस तरह अगर मैं आई को लेता हूं तो वो बहुत स्लो होती है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कुछ और मेथड हम यूज करेंगे, लेकिन अल्कोहल से हम ज्यादातर क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव जो भी कंपाउंड बनाने जा रहे हैं वो हम करेंगे। सबसे पहला मेथड ये है स्टूडेंट, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अल्कोहल, हमारे पास अल्कोहल है स्टूडेंट्स, इसमें हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड। HX क्या होता है, देखो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, ये HX, और हमारे पास है जिंक क्लोराइड स्टूडेंट्स, क्या है जिंक क्लोराइड। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को अल्कोहल के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तब हमें मिल जाता है RCl RX, चलो X लिख रहा हूं मैं, X कैन बी Cl और Br स्टूडेंट्स, और वाटर। देखो OH के साथ ये चले गया यहां पर, ये चले गया बाहर, और X इसके साथ लग गया, तो क्या बन गया, H और OH मिलके क्या बनेंगे, H2O। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई। जी सर। लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे आपसे। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जिंक क्लोराइड को क्या यूज है, जिंक क्लोराइड क्यों यूज किया गया स्टूडेंट इस रिएक्शन में, जिंक क्लोराइड का यूज क्यों हुआ, इसे हेलो एसिड कहते हैं, इसे हेलो एसिड कहते हैं। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। देखो अगर मैं जिंक क्लोराइड नहीं डालूंगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी स्टूडेंट, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जिंक क्लोराइड जो ROH बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आता है। अगर जिंक क्लोराइड नहीं डालूंगा तो ROH बॉन्ड नहीं टूटेगा, और ROH बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। Therefore in this reaction मैं क्या कह रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इज रिक्वायर्ड। वो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है। It helps in breaking the ROH बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ता है स्टूडेंट, ब्रेक करता है। और उसके बाद क्या बनेगा फिर, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर वो रिएक्ट करेगा जो हमारा X माइनस, तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एक तो मैंने ये बताया पॉइंट, सेकंड बताया द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हेलो एसिड की स्टूडेंट, वो 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन आ गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब टर्शरी जो अल्कोहल से स्टूडेंट वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। जो टर्शरी वाले अल्कोहल हैं, टर्शरी अल्कोहल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, इमीडिएट रिएक्शन होती है, और टेस्ट ट्यूब में एक टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टेस्ट ट्यूब में क्या मिलता है हमें, टर्बिडिटी स्टूडेंट्स। और ये टेस्ट भी है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हम अल्कोहल के चैप्टर में फिर बताएंगे। तो टर्शरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 2 डिग्री वाले हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं, बहुत स्लो होती है, करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे तब जाके टेस्ट दिखाई देगा, 10-15 मिनट्स। और 1 डिग्री तो वेरी वेरी स्लो है, हो सकता है हमें दिखे ही ना। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने दिखाया स्टूडेंट्स फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, हैलो एसिड। हैलो एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ तो हमें अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ये तीनों पॉइंट नोट कर लिए स्टूडेंट्स तुमने, बोलो हो गया नोट? हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी। जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्शन तो हमें पता लगी गई, ये लिखी मैंने देखो यहाँ,
अल्कोहल, हेलो एसिड, जिंक क्लोराइड, ये बन गया। ये नंबर 1 रिएक्शन मैंने बताई है। हमारे को ये बॉन्ड तोड़ना है और हेलोजन को अंदर लाना है। हेलोजन एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट, देख रहे हो कि OH बाहर गया, हेलोजन आया और ये OH H के साथ चले गया और वाटर मिल गया। तो याद करने का एक आसान तरीका है, लेकिन अभी तक 2-3 क्वेश्चन हमने पूछ चुके हैं इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट इसके अंदर, देखो कि एल्काइल हैलाइड्स के लिए मेथड यूज हो सकता है, लेकिन ये नॉट एप्लीकेबल फॉर दी दिस मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ aryl halides. It is not applicable for the preparation of aryl halides. अब ये तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाल पेन से लिखो। इसका आंसर हमें लिखना है। ये देखो हमने यहाँ पे रेड पेन से निशान लगाया है, जो भी रेड पेन से निशान लग रहे हैं तुम्हारी कॉपी पे भी रेड पेन से होने चाहिए। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पेपर में आ चुका है इसलिए दोबारा से लिख दिया मैंने, 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। अब एराइल हैलाइड्स इससे नहीं बनते स्टूडेंट, एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। एराइल हैलाइड बनाने के लिए क्या यूज करोगे? एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एराइल हैलाइड क्या होते हैं जिनके ऊपर ये वाले कंपाउंड नहीं बन रहे, ये वाले, समझ रहे हो? ये वाले नहीं बन रहे, लेकिन बन कौन से रहे हैं? ये वाले। अब डिफरेंस दिख गया? ये वाला नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, नॉट, लेकिन ये बन रहा है। किससे? इस मेथड से। इसका रीजन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? क्या रीजन हो सकता? देखो प्रेपरेशन आपकी किताब में एक वर्ड, एक लाइन में खत्म करती है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये बता रहा हूं तुम्हें। देखो दिमाग लगाना है, समझना है, याद नहीं करना, समझना है, बस समझना है बात को। इस रिएक्शन में हुआ क्या स्टूडेंट, अगर मैंने ये बनाना है तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये वाला कंपाउंड। क्या यूज करना पड़ेगा? ये वाला कंपाउंड। बोलो सही है या गलत है अगर ये बनाना है तो? हाँ जी। ये फिनोल है और इसके हाँ। अंदर तुम डालोगे HX और फिर जिंक क्लोराइड। पर आप कह रहे हो ये रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन ये वाली रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है? ये वाली रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट। ये वाला बन रहा है जिंक क्लोराइड वाला, पर ये नहीं बन रहा, इसमें मैंने HX डाला। अब इसके अंदर इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? देख रहे हो यहां पर जो CO बॉन्ड है स्टूडेंट्स, वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये वाला बॉन्ड लॉन्गर है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर। तो जब किसी भी बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है स्टूडेंट, ज्यादा मजबूत हो जाता है, उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? समझ गए हो? तो इसके अंदर एराइल हैलाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट? इन एराइल हैलाइड्स द एरोमेटिक द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये हम दिखाएंगे, तुम्हें रेजोनेंस में दिखाया था, रेजोनेंस में दिखाया था। तो ये दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्या है? स्ट्रॉन्गर है, ये जो हमने दिखाया COH बॉन्ड। तो इसको तोड़ना मुश्किल है स्टूडेंट, तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्या है? डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट। इसको नोट कर लिया तुमने? हाँ जी ये सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका पेपर में, ये पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमें समझ आ गई स्टोरी? हाँ जी सर। यहां देखो अभी मैंने एक रिएक्शन, अभी रिएक्शन कंसीडर किया है जब अल्कोहल को मैंने हाई। अब हमने इस रिएक्शन, ये रिएक्शन स्टूडेंट होती है, हमने कहा कि ये जो फ्लोरीन्स होते हैं वो इससे नहीं बनाए जाते क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं। क्लोराइड और ब्रोमाइड बनते हैं, और HI भी नहीं मैं यूज करता। HI जो हाइड्रोजन आयोडाइड भी वो बहुत स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो मेनली इनसे हमें कौन से कंपाउंड मिलते हैं? क्लोरो और ब्रोमो। तो क्या क्या हम बना सकते हैं? जैसे तुमने CH3Cl बनाना है
CH3Br बनाना है, ये वाले सारे कंपाउंड इजीली बन जाते हैं, ठीक है, ये वाले बन जाते हैं। तो अगर मैंने CH3F बनाना है तो वो उसके लिए अलग मेथड में तुम्हें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CH3I बनाना है उसके लिए भी हम बताएंगे तुम्हें, रिएक्शन इसके एंड में हम बताने जा रहे हैं, जो स्पेशल मेथड्स होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एंड आइडो हेलो एल्केन्स, इनके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। ये दो तो बन जाएंगे इजीली, बन गए दो। अच्छा, अब ये सेकंड मेथड पर आ रहा हूं मैं स्टूडेंट, सेकंड मेथड पर आ रहा हूं। सेकंड मेथड पे मैंने यहां दिखाया तुम्हें स्टूडेंट कि अल्कोहल को मैंने, अल्कोहल को NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये बन गया RBr और NaHSO4। और फिर वही वाली बात हुई, सोडियम ब्रोमाइड में क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम ब्रोमाइड में क्या होता है, देखो ये सोडियम प्लस होता है, Br माइनस होता है। रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं, हमें समझ आ जाएगी तो इजी है। देखो ये माइनस वाला है, ये माइनस वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ये OH माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसको बाहर निकाल देता है स्टूडेंट्स, और ये बाहर निकल जाएगा, ये Br अंदर चले जाएगा। तो Na के साथ Na और हमने एसिड डालना पड़ता है, एसिड डालना पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि एसिड के बिना रिएक्शन नहीं होती। कौन सा एसिड यूज कर रहा हूँ, H2SO4, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होती है। तो ये तभी जाएगा जब इसको H+ मिल जाएगा, तो ये टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट, तो R+ बन जाएगा। R+ के बाद ये रिएक्शन होगी, और ये सेकेंड रिएक्शन मैंने बताई। तो अल्कोहल्स को किससे रिएक्ट करूं, हाइड्रो हेलो एसिड से जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, या NaBr H2SO4 से। और तीसरे मेथड बता रहा हूं, अल्कोहल्स विद फास्फोरस हैलाइड्स। देखो अल्कोहल्स जो होते हैं स्टूडेंट, फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कर कर भी ये जो है बॉन्ड टूट जाता है, तो उससे भी ये बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो अभी दिखाते हैं आपको, इसको एक बार हटा दूं। अच्छा, चलो इसको करते हैं, सब मिटाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे तुम्हें बता रहा हूँ, जो पेपर में बनेंगे आएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, ये एराइल हैलाइड्स का। ये नहीं बन सकते, इस मेथड से नहीं बनते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पर आ गए हम स्टूडेंट। जो फास्फोरस के हैलाइड्स होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं, देखो फास्फोरस के हैलाइड्स कौन कौन से हमको पता है। तुम्हें पता है कि फास्फोरस पेंटाट्राइक्लोराइड बनता है, PCl5। ये दो हैलाइड है फास्फोरस के। फास्फोरस की में हम स्टडी करेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है हमारा, ये हमारा अल्कोहल होता है स्टूडेंट, ये इसको हम PCl3 के साथ रिएक्ट कर देंगे मान लो। अब PCl3 के साथ रिएक्ट करना स्टूडेंट, देखो यहाँ पर RCl बनने वाला है। क्या बनना है, RCl। देख रहे हो, OH जाएगा, Cl आएगी, OH जाएगा, Cl आएगी।
अब इसके अंदर ऑक्सीजन भी है स्टूडेंट, ऑक्सीजन भी है, तो क्या बनने वाला है कि अगर हमारे पास ROH है स्टूडेंट, पी एक्स थ्री है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये H3 एक एसिड बनता है, फास्फोरस का एसिड होता है स्टूडेंट, H3PO3, ये फास्फोरस का एसिड है, ये बन जाता है। अब इसको बनाने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम में बैलेंस की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में, सिर्फ प्रोडक्ट लिखने होते हैं, प्रोडक्ट लिखने होते हैं, तो फिर भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बन गया स्टूडेंट 3RCl, ये 3 थी Cl, 3 थी तो 3ROH मैंने यूज किया, ये अल्काइल हैलाइड बन गया। और फास्फोरस का जो ट्राइक्लोराइड है स्टूडेंट वो कन्वर्ट हो गया एक एसिड में, ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है। तो ये Cl यहाँ से यहाँ पर आ गई और OH बाहर चले गया, OH बाहर चले गया। तो इस तरह से ये एक रिएक्शन होती है स्टूडेंट। इसको हमने बताया कि ये हमने बनाए हैं अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। सारी रिएक्शन अल्कोहल से कर रहा हूँ, ये नंबर 3 रिएक्शन थी। और अगर मैं दूसरा चौथा मेथड बताऊं आपको जिसमें मैं पेंटाक्लोराइड का यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, पेंटाक्लोराइड में क्या होगा कि याद करना के लिए आसानी है, कैसे करेंगे। अगर मैं PCl5 से रिएक्ट करूंगा स्टूडेंट्स, तो देखो एक तो R और Cl बनने वाला है, याद रखना। अब ये फास्फोरस है और एक ऑक्सीजन भी है स्टूडेंट। अब कितनी क्लोरीन बची है? 4 क्लोरीन बची है, देख रहे हो, 5 में से एक चले गई, 5 में से एक क्लोरीन चले गई। एक क्लोरीन को H हाइड्रोजन ले लेगा तो HCl बन जाएगा। अब कितनी क्लोरीन बची स्टूडेंट्स? 3, और एक ऑक्सीजन बनी। तो इसको कैसे लिखता हूँ, ये फास्फोरस है तो POCl3 बनता है। तो यह एक तरीका होता है रिएक्शन को याद करने का। मेनली हमने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल को अगर आप PCl3 से रिएक्ट कर दोगे तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। जब हम कन्वर्शन करेंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ये सारी यूज होनी है। अगर अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कर दोगे तब भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। और जब एक और मेथड जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो है अल्कोहल्स को अगर हमने ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने हैं तो रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है स्टूडेंट, रेड फास्फोरस, और हम डाल देते हैं X2। X2 क्या होती है, या तो Br2 या I2। तो Br2 और I2 बनाने के लिए रेड फास्फोरस से अल्कोहल को रिएक्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाते हैं तुम्हारे RX। X क्या है इसमें, Br और I, तो इसमें तुम्हें RBr और RI ये दोनों कंपाउंड बन जाते हैं। अब देखो इसके बाद में एक लास्ट मेथड बता रहा हूं स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का। इसमें हमने क्या बनाना है कि हम यूज कर रहे हैं ROH, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, इसके साथ Cl लगनी है याद करने के लिए। आप देखो Cl के बाद क्या बचा, SO और एक ऑक्सीजन यहां पर है, ऑक्सीजन सल्फ SO क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा तो SO2 गैस बन जाएगी। अब क्या क्या बचा है, एक Cl बची है और एक H बचा है, बोलो बचा है कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये क्या बना देंगे, HCl गैस। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हमें याद हो गई, अल्कोहल इज रिएक्टेड विद थायोनाइल क्लोराइड। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन क्या आया पेपर में, which is the best method, which is the best method students for the preparation of alkyl halides, for the preparation of alkyl halides। अब तुम बताओ कि इतने सारे मेथड मैंने तुम्हें बताए, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है और क्यों, ये क्वेश्चन पेपर में आया। जो आपने लास्ट कराया वो सबसे लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, उसका रीजन बताना है, कोई भी हम बताएंगे उसका रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। कोई भी मेथड हम यूज करते हैं स्टूडेंट, उसका रीजन बताना है कि ये जो मेथड हमने यूज किया ये सबसे बेस्ट मेथड है। प्रेपरेशन बाय थायोनाइल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड स्टूडेंट। व्हाई? बिकॉज
इसके अंदर देखो, जब ऑर्गेनिक के मेन प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। हम बना रहे हैं ये, उसके साथ ये भी बन रहा है, इसमें हम बना रहे हैं आरसीएल, ये भी बन रहा है। जब ये सारे कंपाउंड बनते हैं, उन्हें सेपरेट करने की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? इनको सेपरेट करो स्टूडेंट, इनको सेपरेट करो। अब ये बन गए, इनको सेपरेट करो, ये बन गए, इनको सेपरेट करो। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज हाउ टू सेपरेट देम। द प्रॉब्लम इज वंस यू मेक दिस कंपाउंड, यू हैव टू सेपरेट देम स्टूडेंट्स। अब जब गैस बन जाती हैं तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट। अगर बाई प्रोडक्ट्स गैसेज है स्टूडेंट, तो उनको निकालना बहुत इजी होता है। पाइप लगा देंगे, गैस निकल जाएगी। गैस क्या करते हैं? उड़ जाएगी। तो उसको हम हवा में नहीं फेंकते, उनका यूज कर लेते हैं। उनको हम कलेक्ट करके कोई ना कोई और चीज बना लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है तो उसका मैं यूज कर लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लूंगा उससे, और HCl गैस की पाइप लगा लूंगा, उसे भी निकाल लूंगा। बिकॉज इन दिस द बाई प्रोडक्ट्स आर स्टूडेंट्स gases. SO2 and HCl gas can be easily separated from alkyl halides। समझ में आ गई? तो अल्काइल हैलाइड्स को, अल्काइल हैलाइड्स से सेपरेशन आसान है, क्योंकि गैसेस को निकालना बहुत आसान होता है। और जहां कहीं भी गैसेस बनने वाली हैं, वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है। एक चीज और बता दूं, ऐसा क्यों होगा कि गैस बनेगी, रिएक्शन फास्ट होगी स्टूडेंट? गैस की एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने एक चीज पढ़ी थी कि जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, रिएक्शन उस तरफ जाती है। किस तरफ जाती है? जहां एंट्रोपी ज्यादा होती है। और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। जैसे गैस बनेगी, रिएक्शन फास्टर है, वो निकल जाएगी फटाफट। तो इसलिए ऐसी रिएक्शन फास्ट होती हैं जिनमें ज्यादा गैसेस बनती हैं स्टूडेंट, बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ गैस इज मोर। थर्मोडायनेमिकली भी ये रिएक्शन फेवरेबल होती हैं। यहाँ पे स्टोरी समझ आ गई सारी? हाँ जी सर। कितने सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए, बहुत सारे। तो कई तरीके मैंने बताए बनाने के। आप कोई भी मेथड हम यूज करेंगे स्टूडेंट, अल्कोहल का अंदर से OH तोड़ देंगे और उसकी जगह हेलोजन लगाना है, हेलोजन लगाना है। कितने भी मेथड यूज कर लो, ये सब आपके सामने है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने बता दिया स्टूडेंट, 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इनको। अब नेक्स्ट पर आ गए कि देखो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। देखो आपके पास है स्टूडेंट्स RH CnH2n+2 वाला। आपको इतना पता है कि अगर इसके अंदर मैंने क्लोरीन डाल दी स्टूडेंट और लाइट डाल दी, तो एक रिएक्शन आपको पता है कौन सी होती है? क्या होती है इस रिएक्शन का? तुम्हें पता है स्टूडेंट? फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन जो हमने बताई थी आपको, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट के बिना ये रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट। इसे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कह सकता हूं मैं, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन कह सकता हूं। तो इससे क्या बन गए मेरे? क्या मैंने बना दिया? हेलो एल्केन्स बन गए, हेलो एल्केन्स। हाँ जी सर। लेकिन इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। क्या प्रॉब्लम है? इसमें मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं? मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। देखो मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे स्टूडेंट, यहीं पे क्वेश्चन आने वाला है। जब मिक्सचर्स बन जाते हैं तो वो फिर अच्छा मेथड नहीं माना जाता स्टूडेंट्स, क्योंकि उसको सेपरेट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है हमें स्टूडेंट, क्योंकि फिर उसको सेपरेट करने में बड़ी डिफिकल्टीज हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट की, इसमें क्या होगा कि देखो अगर डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन हैं, देखो मैंने अगर ये कंपाउंड लिखा स्टूडेंट CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो कि एक, मैं कह रहा हूं मोनो, इसके मोनोक्लोरिनेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मोनोक्लोरिनेशन। मोनो का मतलब क्या है? एक क्लोरीन आएगी, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तुम्हें पता है अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज कर दूं, एक क्लोरीन आएगी तो हाइड्रोजन जाएगी। लेकिन इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन है स्टूडेंट? बताओ कि इस कंपाउंड में कितने टाइप की हाइड्रोजन है मेरे पास? कितने टाइप की है? प्राइमरी कितनी है और सेकेंडरी कितनी है? जल्दी बताओ। इसीलिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ा था। ये वाला कार्बन कौन सा है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है? जल्दी बताओ। प्राइमरी।
ये 1 डिग्री है, और ये वाला सेकेंडरी है सेकेंडरी है 2 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री 2 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 हैं। और 2 डिग्री वाली कितनी हाइड्रोजन है? ये 2 है और 2 है, 4 है। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें। मैं क्या कह रहा हूं, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो फिर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? फिर अगर ये हाइड्रोजन निकले या ये निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है, कंपाउंड है। तो फिर आपको कितने प्रोडक्ट मिले इसमें? CH3 CH2 CH2Cl। एक तो ये बना जब मैंने इसकी हैलोजनेशन की, अगर मैंने इस कंपाउंड की हैलोजनेशन की स्टूडेंट, क्या क्या डाला मैंने? Cl2 और UV लाइट। तो एक तो ये बना, दूसरा कंपाउंड क्या बना स्टूडेंट? CH3 CHCl CH2 CH। 2 कंपाउंड बन गए, बोलो बने के नहीं? हाँ जी सर। तो 2 चीजें बन गई, एक तो बनानी मिक्सचर मिल गया मुझे, एक ये कंपाउंड बना और एक ये कंपाउंड बना। कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा ये हम बता सकते हैं जब स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि रेडिकल 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और 3 डिग्री उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट, ये एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। तो कितने टाइप की हाइड्रोजन होंगी तो उस तरह से कंपाउंड बनेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा स्टूडेंट्स, इसको समझ लो कि एक से ज्यादा कंपाउंड बनने वाले हैं जब मैं क्लोरीनेशन करूंगा। मोनो की, अभी तो मैंने मोनो की है, सिर्फ एक ही H को Cl से रिप्लेस किया, लेकिन 2 टाइप की हाइड्रोजन थी, 1 डिग्री वाली भी थी और 2 डिग्री वाली भी थी। तो दोनों में से निकलेंगी, किसमें ज्यादा निकलेंगी किसमें कम निकलेंगी वो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स डिसाइड करते हैं। जब हम मैकेनिज्म बताएंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि 2 डिग्री वाले ज्यादा बनेंगे 1 डिग्री से, क्योंकि 2 डिग्री की स्टेबिलिटी रेडिकल की ज्यादा होती है 1 डिग्री से। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट। इस मेथड को अच्छा मेथड नहीं माना गया, क्योंकि इसमें मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जो अगर मुझे यहाँ पर हमने जो भी मेथड यूज किए वो अभी अब तक मैंने क्या बनाए हैं? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन हमने की है स्टूडेंट्स, जो हमने RX को बताया। तो मेन हमारा मेथड अल्कोहल से ही था, अल्कोहल से ज्यादातर बनाए जाते हैं ये अल्काइल हैलाइड्स। कन्वर्शन रिएक्शन में अल्कोहल्स को हम यूज करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से फिर सारे कंपाउंड आगे भी बनते जाएंगे, कुछ भी बनाएंगे इनसे, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन बहुत कुछ बनाएंगे, वो सारे हम देखेंगे रिएक्शंस, हम स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, प्रेपरेशन की और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया स्टूडेंट्स। तो फिर अभी आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, क्योंकि वो पूरा अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जो एरोमेटिक वाले हैं एराइल हैलाइड्स के कैसे बनाए जाते हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं सर। तो जितने क्वेश्चन है वो सारे आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 6 7 8 10 क्वेश्चन बताए हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके ऊपर हम जब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके सर। ओके देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।